सैयद डायनेस्टी यानी सैयद राजवंश। सैयद राजवंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था जिसने 1414 से 1451 तक शासन किया। इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी जो तैमूर का जागीरदार और मुल्तान का गवर्नर था। सैयद शासकों ने पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा और दामाद अली के माध्यम से उनके वंशज होने का दावा किया। सैयद राजवंश की मुख्य विशेषताएं। पहला है संस्थापक और प्रारंभिक शासक। खिज्र खान राजवंश के संस्थापक। उन्होंने तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली बल्कि तैमूर के जागीरदार के रूप में शासन किया। फिर है मुबारक शाह, खिज्र खान के बेटे। उन्होंने कई विद्रोहों का सामना किया और राजवंश की शक्ति को मजबूत करने के लिए काम किया। उन्होंने अपने नाम पर सिक्के जारी किए और राज्य में व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया। फिर है बाद के शासक मुहम्मद शाह। उनके शासनकाल में अस्थिरता और अशांति रही। उन्हें कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए याद किया जाता है, जिसमें लोधी गार्डन में अपना मकबरा बनवाना भी शामिल है। फिर है अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश के अंतिम शासक। उन्हें बहलोल लोधी ने हराया, जिसके कारण लोधी वंश की स्थापना हुई। फिर है योगदान और विरासत। सैयद शासकों ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला को संरक्षण दिया, मस्जिदों, मकबरों और अन्य संरचनाओं का निर्माण करवाया। उल्लेखनीय उदाहरणों में मुबारक शाह का मकबरा शामिल है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत के सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में योगदान दिया। फारसी साहित्य संरक्षण की परंपरा को जारी रखा। सैयद वंश का शासन अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, लेकिन इसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने तुगलक और लोधी राजवंशों के बीच की खाई को पाट दिया।